तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि हिस्ट्री का है पार्ट 2। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है दोस्तों, तो आपको इसको सही से नोट करना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, तो हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है दोस्तों, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, इसको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहले नंबर दिया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मतलब 1770 ईस्वी को स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जाता है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों का स्थापना कब हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1954 ईस्वी को, 1854 ईस्वी को हो जाएगा। 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का स्थापना की गई थी दोस्तों। मतलब सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना की गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, 1917 में ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था दोस्तों। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कलकत्ता में स्थापित किया गया था पहला जूट मिल। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था दोस्तों। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1900 मतलब 1814 ईस्वी में भारत में कोयला आयोग का आरंभ हुआ था, उद्योग का आरंभ हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठे नंबर में दिया, जमशेद जी ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी को की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया जा रहा है, भारत में टाटा हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1910 ईस्वी को स्थापित की गई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया जाए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1918 ईस्वी को वयस्क मताधिकार स्त्री एवं पुरुषों को मिला था। 1918 ईस्वी को मिला था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1920 ईस्वी को हुई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी को पारित हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, रिजर्व राइट ने कौन सी मशीन बनाई थी दोस्तों। रिजर्व आर्क राइट ने कौन सी मशीन बनाई थी, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, स्पिनिंग प्रेस हो जाएगा। स्पिनिंग प्रेस मशीन बनाई थी रिजर्व आर्क राइट ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया जा रहा है, द्वारकानाथ। तो आपको 13 नंबर में दिया है, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे दोस्तों। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बंगाल के उद्योगपति थे। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको AITUC का मतलब प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया था दोस्तों। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया था, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष बनाया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर दिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी को हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी दोस्तों? इसको आपको सही से नोट करना है। तो आपका इसका राइट आंसर 16 के ये हो जाएगा, प्रतिशीली प्रवृत्ति हो जाएगा दोस्तों। प्रगतिशील प्रवृत्ति हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जाया है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र भाना। तो आपको 17 नंबर दिया, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर 17 के बी नंबर हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। इसको आपको सही से नोट करना है, प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के ये नंबर का संपत्ति हो जाएगा। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संपन्न हुआ था? तो संपत्ति हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के बी नंबर हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। इसको आपको सही से नोट करना है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महानगरों में होता है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया जा रहा है, तो आपको 21 नंबर में दिया, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 40 लाख तक पहुँच गई थी। 1810 से 1880 के बीच में लंदन की आबादी 40 लाख तक पहुँच गई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मोहन राय हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया, गांधी जी ने शराबमती आश्रम की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गांधी जी ने शराबमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गांधी जी ने शराबमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी को की थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 24 के आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जय हिंद, जय भारत।